रेस्पेक्ट। जिंदगी में अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो है रेस्पेक्ट, इज्जत। इज्जत कमाना दुनिया में बहुत ज्यादा टफ है। आप पैसा कमा सकते हो, किसी और चीज को कमा सकते हो, लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इज्जत कमानी है, रेस्पेक्ट कैसे कमानी है, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, आस पड़ोस के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, कैसे आप रेस्पेक्ट कमा सके, कैसे आप एक इज्जतदार इंसान बने, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपके साथ डरे। लोग कहते हैं ना कि इससे डर लगता है, वो डर सिर्फ आप कुछ गलत कर रहे हो उससे नहीं, वो डर इसलिए लगे कि एक इज्जतदार इंसान है, इसकी रेस्पेक्ट की वैल्यू रखनी होगी कि हाँ मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इनके सामने थोड़ा सा मैं बच के ही रहूं। वो वाली इज्जत कैसे कमानी है, नाउ टुडे इज द डे जब मैं आपको ये रिवील करके दूंगा 5 ऐसे टिप्स जो आपको जिंदगी में एक बहुत हाईली रेस्पेक्टिव इंसान बना देगी। वेदर यू आर ए गर्ल और मैन और हुएवर यू आर, ये इज्जत पाने का हसीन मौका है, इसको जरूर कैश करना। सो नंबर 1, फर्स्ट टिप, व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेल्फ एस्टीम। हमेशा अपना सेल्फ एस्टीम बना के में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एस्टीम ये होता है कि हमें अपने आप की इज्जत को बना के रखना क्या जरूरी है। कई बार हम अपनी खुद की इज्जत को, सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहे हैं और गर्लफ्रेंड ने किसी भी बात पर मजाक में अगर आपकी बेइज्जती कर दी, बट हम सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया, मेरे फ्रेंड ने बोल दिया, या मेरी वाइफ ने बोल दिया, या फिर किसी घर वाले या फिर रिलेटिव ने ही बोल दिया, मजाक में ही आपके मजाक उड़ा दी कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तुम तो ऐसे हो। कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में अगर आपकी बेइज्जती करी और आपने वो सुन लिया, तो आप अपने सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सामने वाले से आपको लड़ जाना है, नहीं, आपको वो बात बुरी लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं बुरी नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए आपको बुरी। जब तक आपको कोई बात बुरी नहीं लगेगी तब तक आप उसके पीछे वो काम नहीं कर। अपने सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ते हुए देखकर आपको बुरा लगना चाहिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब पूरा चूर चूर कोई कर रहा है आपको बुरा लगना चाहिए। आप उस इंसान के प्रति कुछ एक्शन मत लो, अपने प्रति एक्शन लो। अपने आप को उस काबिल बनाओ कि सामने वाले इंसान को आज नहीं तो 25 साल बाद रिग्रेट हो कि इस इंसान के बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला था। जिस मोमेंट किसी इंसान ने आपकी बेइज्जती की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बेइज्जती की, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाई, उसी पल से आपको उसने मोटिवेट कर दिया है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसकी इज्जत को बचा के चलना है। नंबर 2, बिकम अ पर्सन ऑफ योर वैल्यूज। हमेशा अपनी वैल्यूज को बहुत आगे तक लेकर जाना है, अपनी वैल्यूज को इज्जत देनी है। एक एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आप पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हो, आपका एक फ्रेंड आता है, बोलता है कि चलो खेलने चलते हैं, या चलो घूमने चलते हैं, चलो पार्टी में चलते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज, या कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कुछ भी, उसका फोन आ गया, गर्लफ्रेंड पे आपकी क्रश का फोन आ गया, तो आप उससे बात करने लगे। तो ये सारी चीजों में आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज किया। कि आप जो भी काम कर रहे थे, फॉर एन एग्जांपल आप पेंटिंग ही कर रहे थे या फिर गेम ही खेल रहे थे, लेकिन आपने वो गेम खेलना बंद करके इसको फोकस देना ज्यादा जरूरी समझा। आपने वो पेंटिंग या फिर वो पढ़ाई को दाव पे लगा के इसके साथ टाइम वेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझा। क्यों? आपने अपनी वैल्यू की जो कीमत है ना वो नहीं रखी। ऑलवेज बिकम अ पर्सन ऑफ योर वैल्यूज। अगर आप जिम जा रहे हो, किसी ने आपको बोला कि यार छोड़ो जिम मत जाओ, आज यहाँ चलते हैं, अगर आप उसके साथ चले गए तो आपने अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया है। जिम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भले आपको कुछ सामान लेने बाजार जाना था घर के लिए, वो छोड़ के अगर वो कहीं बैठकर किसी के साथ, दोस्त यार के साथ रोड पे बातें ही करने लग गए, टाइम वेस्ट कर दिया आपने, तो वो आप अपने वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कभी भी अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत करो। बिकम अ पर्सन ऑफ योर वैल्यूज। वो काम पहले इंपॉर्टेंट है, ना कि ये मैं जिस काम को करने के लिए निकला हूं उसको पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दुनिया की कोई और चीज करूंगा। वो वैल्यू अपने आप के अंदर आपको क्रिएट करनी है। ये थी नंबर 2 टिप। अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप पर, दैट इज ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स क्या होता है? कभी भी आपके मन में कोई थॉट आता है ना और आप वो नहीं बोलते हो और चुप करके रह जाते हो कि ये सोचकर कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, या फिर मैं गलती बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरी बेइज्जती हो जाए, तो आप वो चुप हो जाते हो, अपने थॉट को अपने अंदर ही रख लेते हो। एक एग्जांपल देता हूँ,
ट्वेल्थ फेल मूवी किसी ने देखी होगी तो उस पर देखा होगा आपने कि वो लास्ट के इंटरव्यू वाले सेशन पे क्या करता है ना, वो बता देता है कि वो ट्वेल्थ फेल क्यों हुआ। अगर वो नहीं बताता तो हो सकता है उसको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते, लेकिन उसने वो बता दिया, वो सच बताया उसने कि हाँ मैं ट्वेल्थ फेल इसलिए हुआ था क्योंकि उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी, चीटिंग होने नहीं दी गई थी, इसीलिए मैं फेल हो गया, यानी कि मुझे चीटिंग करने का मौका नहीं मिला इसीलिए फेल हो गया। ठीक है, वो सच बताया उसने। सच्चाई की कीमत है। तो कुछ भी आपके मन में है ना, वो आप बोल दो, जब तक कि सामने वाले की इज्जत, रेपुटेशन या फिर किसी चीज को हानि नहीं पहुंच रही है तो वो आप बोल दो। अपने अंदर की सोच को बाहर लेकर नहीं आओगे ना तो ग्रो नहीं कर पाओगे। अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो अपनी बातों को सामने रखना सीखो। ये आओगे नंबर 3 टिप। अब आ जाते हैं नंबर 4 टिप पर, दैट इज डोंट अलाउ योरसेल्फ टू कट ऑफ। कभी भी आप बात कर रहे हो किसी के साथ में और अचानक से सामने वाला इंसान बोलने लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हाँ मैं इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, अचानक से कोई बोलता है बीच में, हाँ मैंने भी तो ये बात देखी थी, कहीं आपको बोलने नहीं दिया, आपकी बात को ओवरलैप किया। बहुत बार ऐसा होता है, खासकर ऑफिस में होता है ये सारी चीजें। अगर आप कुछ बोल रहे हो, बीच में कोई और टपक के कोई बोलने लगता है, आपकी बात दब के रह जाती है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? कभी भी सामने वाले को ऐसा करने नहीं देना है, लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, आपका काम भी हो जाए। ऑलवेज मेक श्योर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही जो मैंने लाइन बोली थी ना कि अच्छा मैं कोई बोलना चाहता था, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ या मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अचानक से कोई पीछे से बोलता है हाँ मेरे पास भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, आप बोलते बोलते मैं ऐसे बोलूँ तो मैंने ये प्रोजेक्ट जो है ना इस तरीके से बनाया है, यानी कि आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा बढ़ाना, आप उसकी वॉइस को दब जाएगी, अपने आप उसकी वॉइस दब जाए। आप जोर से बोल रहे हो तो आप पावर जनरेट कर रहे हो, डोमिनेटिंग नेचर के बंदे बन गए हो आप डोमिनेट कर रहे हो सिचुएशन को, तो अपने आप को धीरे से दब जाएगा, आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया नंबर 1। अगर आपसे कोई ज्यादा बड़ा इंसान है जिसको आप डोमिनेट भी नहीं करना चाहते हो टेबल पे, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है या आपका मैनेजर है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे बात करोगे? आप चुप हो जाओ। उसने बोल दिया अपनी बात, आप पहले बोलते बोलते आपको उसने काटा, अपनी बात रखी, उस बीच में फिर आप थोड़ी देर रुको, जब भी आपको मौका मिला उसने थोड़ा सा भी पॉज लिया तो आप वहां पर बोलो नाउ मे आई फिनिश। उसके बाद उसको ये एहसास होगा कि इसकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। बाकी के लोग भी जो होंगे ना वो आपको बोलेंगे यस यू कैन प्रोसीड, यस यस यू कैन से। समझ में मेरी बात? अपनी बात को दब के कब्र में जाने नहीं देना है। अभी नहीं बोलने का मौका मिला, 5 मिनट बाद बोलना, लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले वो बात टेबल पे होनी चाहिए। भले ये सिचुएशन कहीं भी हो, पार्टी में ही कहीं 10 लोगों के पीछे बात क्यों ना हो, बोलनी ही है आपको ये बात। अब आ जाते हैं इसके बाद वाले टिप पर, दैट इज डोंट अपोलोजाइज वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम तुरंत माफी मांगने लग जाते हैं हर बात पे। कोई भी बात हो रही है, कुछ भी एक साइड डिस्कशन हो रहा है, बहस होने लगी तो अचानक से बोलते हैं यार चलो ठीक है मेरी गलती है, आई एम सॉरी, खत्म करो इधर बात को, मिट्टी डालो। ऐसा बोलकर हम क्या करते हैं ना, बात पे मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान जिससे आपकी बहस हो रही है ना वो आपको और दबाता चले जाएगा। वो समझ जाएगा यार ये तो तुरंत हार मान लेता है, इस बंदे के अंदर फाइटिंग स्पिरिट नाम की कुछ चीज नहीं है। और ये जो दुनिया है ना, ये पहले जंगल हुआ करती थी, राइट? यहाँ जंगल का कानून चलता है। तो जो डोमिनेटिंग है, जो सामने वाले को हरा देता है, जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, वही इंसान जीत रहा है इस दुनिया में, और कोई जीत नहीं सकता। ये लॉ है इस दुनिया का, नेचर का कानून है, जंगल का कानून है। हमेशा अगर कोई आपको किसी भी चीज में बहस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती की है तो माफी मांग लो, अदरवाइज उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए माफिया मांगने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी, जाए तो जैसे जो होना जो होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंट टिप थी। अब इसके बाद वाली जो फाइनल टिप है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर कॉम्पिटिशन। हमेशा जिसके साथ आपका मुकाबला है ना, उसकी तारीफें जरूर करो। समझ लो आपके ऑफिस में ही कोई है, उस बंदे की तारीफ जरूर करो कि भाई वाह यार तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत बेहतरीन था, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। सामने वाला इंसान बोले यार यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो ऑब्लाइज हो जाएगा, वो उससे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वही आपने उसकी बुराई कर दी, अरे क्या तुमने बनाया, अगर इसको ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर, मैं तुमसे ऐसे कर सकता हूँ, उस बंदे के अंदर आपने फाइटिंग स्पिरिट जगा दी। अब वो उस प्रोजेक्ट से बेहतर करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा। वो मोमेंट हमें क्रैक करना है। स्कूल में भी हो, दौड़ रहा है या वेट लिफ्ट कर रहा है जिम में, यार तुमने बहुत गजब का वेट उठाया, वो इंसान और ज्यादा वेट बढ़ाने नहीं जाएगा, उसको मालूम है कि ये मैं कर लिया, इसी से लोग खुश है, राइट? सेम चीज है, आप हमेशा दूसरों को पुश करने के लिए मत रहो,
उनकी तारीफ करके उनका मैटर वही ठंडा कर दोगे। भाई तुम अपने टॉप पर पहुंच चुके हो, बेस्ट, ठीक है, उसको बेस्ट से ऊपर जाने मत दो, अपने आप उससे ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दो। दिस इज इट गाइस, ये इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यही करोगे ना तो वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे अपनी जिंदगी में, एक बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान बन जाओगे। पावर, डोमिनेशन, ये सारी चीजें आपकी रग रग में बहने लगेगा और आपको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। दिस इज इट गाइस, अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ क्वेश्चंस है तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करो, जरूर मैं आपके आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।